बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड, आज जो है वो हम देखेंगे इंडस्ट्रियल रोल ऑफ बैक्टीरिया। इससे पहले जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि बैक्टीरिया का एग्रीकल्चर के अंदर क्या रोल है। उसमें हमने एज ए बायो फर्टिलाइजर पढ़ा था, प्लांट ग्रोथ इंक्रीजिंग हार्मोन जो है उनके बारे में पढ़ा था। आज जो है वो हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया जो है इसका इंडस्ट्री में क्या रोल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फूड इंडस्ट्री के अंदर जो है वो बैक्टीरिया क्या रोल प्ले करता है। कि फूड इंडस्ट्री में बैक्टीरिया जो है वो यogurt वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद ये बैक्टीरिया जो है वो अल्कोहल वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अल्कोहल प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री जो है वो इसको इस्तेमाल करती है। चीज़ ये बैक्टीरिया से बनाया जाता है। बटर वगैरह बनाने के लिए जो है वो बैक्टीरिया का यूज़ होता है। तो इन कामों के लिए बैक्टीरिया जो है वो हमारी फूड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद दूसरा रोल हम देखेंगे इसका टबैको इंडस्ट्री में। ड्राई टबैको लीव्स की राइपनिंग और क्यूरिंग के लिए जो है वो बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक किस्म का टेस्ट जो है वो टबैको का हमें सिगरेट्स वगैरह में जो फील होता है वो दैट इज ड्यू टू बैक्टीरियल एक्टिविटी। इसके बाद हम देखते हैं लेदर इंडस्ट्री जो है, इसमें इसका रोल है। लेदर इंडस्ट्री में लेदर को जो है इसको इसकी समझने के करवाने के लिए फर्मेंटेशन के लिए जो है वहाँ पे बैक्टीरिया यूज होते हैं। वो लेदर की फर्मेंटेशन करवाते हैं, जिससे फिर आगे फर्दर प्रोसेसिंग के जरिए से लेदर जो है उसको काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है। इसके बाद बैक्टीरिया जो है इसका हम देखते हैं फाइबर रैटिंग में रोल है। फाइबर्स जो हैं इनको प्लांट टिश्यू से अलग करने के लिए जो यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह वो क्या करते हैं, सॉफ्ट टिश्यू की प्लांट के सॉफ्ट टिश्यू की डिस्ट्रक्शन करवाते हैं, जिसकी वजह से फिर फाइबर जो है उनको वहाँ से सेपरेट करना जो है वो इजी हो जाता है। तो फाइबर रैटिंग में इसका रोल होता है। के बाद सीवरेज ट्रीटमेंट में है। सीवरेज वाटर जो है इसको रिवर्स वगैरह में समुद्र में फेंकने से पहले जो है उसको बैक्टीरियल एक्टिविटी से ट्रीट किया जाता है। इसमें जो सॉलिड वेस्ट वगैरह है बैक्टीरिया उसको लिक्विफिकेशन करवा देते हैं। और बहुत सारे जो हार्मफुल किस्म के जो सबस्टांस हो सकते हैं हमारे इंडस्ट्रियल वाटर के अंदर भी इवन उसको जो है वो बैक्टीरिया रिमूव करने की, कुछ बैक्टीरिया की स्पीशीज उसको रिमूव करने की सलाहियत भी रखती है। तो इनको दरियाओं वगैरह में फ्रेश वाटर के अंदर शामिल करने से पहले जो है वो सीवरेज वाटर जो है उसको बैक्टीरियल एक्टिविटी के जरिए से ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा जो है वो मेडिसिन में इसका रोल है। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो है वो हमें बैक्टीरिया से अवेलेबल होते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये हमें बैक्टीरिया से जो है वो ऑब्टेन होती है। इसके बाद क्लोरोमाइसिटिन ये हमें बैक्टीरिया से जो है वो ऑब्टेन होती है। इसके अलावा और भी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि हम बैक्टीरिया से ऑब्टेन करते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं बैक्टीरिया की पैथोजेनेसिस। बहुत सारी बैक्टीरियल स्पीशीज जो हैं वो प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। तो ह्यूमंस में बहुत सारी बीमारियां जैसे टाइफाइड वगैरह जो बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से प्रोड्यूस होता है। इसी तरह प्लांट्स के अंदर जो हैं बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो इनकी वजह से, जैसे क्राउन गॉल वगैरह हैं, सिट्रस कैंकर वगैरह हैं, ये बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से बैक्टीरियल डिजीजेज हैं ये जो कि प्लांट्स के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। तो बैक्टीरिया जो है वो प्लांट के ऊपर जो है वो असर अंदाज होते हैं, उसकी यील्ड वगैरह को कम कर देते हैं ड्यू टू
टर्म्स ऑफ डिजीज बैक्टीरिया जो है वो एक्टिविटी करके अपनी जो है वो यील्ड वगैरह को मुतासर करते हैं। तो ये बैक्टीरिया जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं हमारी इकोनॉमी के ऊपर जो है वो नेगेटिव असरात रखते हैं। इसको हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में इसलिए पढ़ते हैं बैक्टीरिया कुछ जो है हमने कहा कि वो हमारी एग्रीकल्चर के लिए फ़ायदेमंद हैं, कुछ हमारे इंडस्ट्री के लिए फ़ायदेमंद हैं, तो कुछ जो है वो ऐसे आते हैं जो पैथोजेंस हैं और वो फिर फसलों के ऊपर इंसानों के ऊपर जो है वो बीमारियाँ पैदा करके नेगेटिव असरात जो है वो ह्यूमन इकोनॉमी के ऊपर, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर जो है वो डाल सकते हैं। तो बैक्टीरिया जो है वो कुछ हम कहते हैं कि कंडीशनल पैथोजेनिक होते हैं। वैसे बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो नेचुरल फ्लोरा है हमारी बॉडी का, हमारी बॉडी के ऊपर जो है वो मौजूद रहते हैं, लेकिन वो कुछ खास कंडीशन में ही बॉडी के इनसाइड जो है वो मूव कर सकते हैं। मतलब बॉडी स्किन के ऊपर कोई वोंड वगैरह लग गया तो उसके जरिए से मूव करके चलेगी, कोई डिजीज काज करेंगे, ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं कंडीशनल पैथोजेनिक। कुछ जो है वो कहलाते हैं अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन बैक्टीरिया वो होते हैं जो नॉर्मल आदमी डिजीज पैदा करने के काबिल नहीं होते, लेकिन हम किसी पर्सन का इम्यून सिस्टम या कुछ और उसका अपनी जो इम्यूनिटी है वो डिक्रीज करती है, तो वो बैक्टीरिया जो है उस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे डिजीज पैदा कर सकते हैं। फिर जो प्लांट्स हैं इनके अंदर जो बैक्टीरिया डिजीज वगैरह पैदा करते हैं उसमें आ जाती हैं सीडोमोनास सोलेनेसरम जो है ये विल्ट ऑफ पेपर, विल्ट ऑफ टमाटो, विल्ट ऑफ टबैको, विल्ट ऑफ पोटैटो ये काज करता है। इसी तरह एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन की क्राउन गॉल ऑफ र्यूबस, क्राउन गॉल ऑफ एप्पल, क्राउन गॉल ऑफ टमाटो, क्राउन गॉल ऑफ रोज, इस तरह की डिजीजेज जो है वो पैदा करते हैं। इसी तरह सिट्रस कैंकर है जो कि ज़ैंथोमोनास सिट्राई है इसकी वजह से काज होता है। तो बहुत सारे बैक्टीरिया प्लांट्स के ऊपर जो डिस्ट्रक्टिव किस्म की डिजीजेज जो है वो पैदा करते हैं।